हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ओरिएंटेशन। आज मैं आपको 1 नवंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। इस कैटेगरी में मैं करंट अफेयर्स को स्पोर्ट्स के और जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, नेशनल न्यूज होती हैं, उन सभी को इंक्लूड करके एक में जो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है जो मुझे ये वीडियो आप तक लाने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका उत्तर है विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट भी बताता हूँ आपको। देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वेगन डे। ठीक है, एक विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को भी मनाया जाता है, वो होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। और ये आज का है जो 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये है वर्ल्ड वेगन डे। ठीक है, ये दुनिया भर से सभी शाकाहारी लोगों को शाकाहारी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 1994 में यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे उस समय, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये अच्छा, एक और चीज़ इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वर्ल्ड वेगन डे और वेजिटेरियन में डिफरेंस क्या है। तो जो वेगन डे होता है, इसमें ये डाइट प्लान से संबंधित होता है। ठीक है, और जो वेजिटेरियन डे होता है उसमें मिल्क या उससे डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड जो वेगन डे होता है उसमें दूध, डेयरी और इन सब प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, यहाँ तक कि शहद भी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हिंदी में तो ये एक जैसा दिखेगा विश्व शाकाहारी दिवस, लेकिन ये इंग्लिश में डिफरेंट होता है, वर्ल्ड वेगन डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता? तो इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टप्पन। रिपीट करता हूँ, मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट भी ये है कि सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो हुई थी वो सर्जियो पेरेज ने जीती है। ठीक है, और ये मैक्स वर्स्टप्पन है, ये ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास में सबसे सफल ड्राइवर हो गए हैं जिन्होंने अभी अपना ये चौथा खिताब हासिल किया है। ये नीदरलैंड के रहने वाले मैक्स रेडबुल के ड्राइवर हैं। ये इनके करियर की 34वीं जीत है। ठीक है, और 2022 सीजन की यह 14वीं जीत है। तो इससे जुड़े हुए कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बन सकते थे जो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ है जिन्हें हम स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो इसका उत्तर है जमशेद जे ईरानी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट सुन लीजिए। जो ये जमशेद जे ईरानी जी थे, ये पद्म भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये 1986 में टाटा स्टील के अध्यक्ष बने और जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से ये रिटायर्ड हो गए। ठीक है, और 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट हुड की उपाधि भी इन्हें मिली थी। ठीक है, और ये इससे जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हमारे जो प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। देखो, इस जो डेटा सेंटर का नाम है वो है योटा D1 हाइपर स्केल डाटा सेंटर, और इसका जो निर्माण है वो हीरा नंदानी समूह द्वारा किया गया है। इसकी लगभग कॉस्ट जो आई है बनाने में वो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास आई है। ठीक है, और ये ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में स्थापित है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो रानीपुर में टाइगर रिजर्व बना है वो हमारे देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। अच्छा, एक और बात, हमारे देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो उसका उत्तर है 53। और अगर पूछा जाए कुल कितने नेशनल पार्क हैं हमारे देश में, तो वो है 106। ठीक है, इससे जुड़ी हुई कुछ और भी फैक्ट बताता हूँ। देखो, रानीपुर हमारे यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है और यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और इस टाइगर रिजर्व की जो घोषणा की है वो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। और ये रानीपुर जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आती है। ठीक है, और इससे पहले जो टाइगर रिजर्व है वो दुधवा में भी है, पीलीभीत में भी है और अमनगढ़ में भी है। उसके बाद ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है जो लगभग 500 से ज़्यादा स्क्वायर फीट में बना हुआ है। देखो, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में भी कुछ और न्यूज़ हैं जो आप इससे जुड़ी हुई देख सकते हो, या कह सकते हो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें साथ ही साथ देखते जाइए। जैसे केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में अभी तराई हाथी रिजर्व को भी रिसेंटली मंजूरी दी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन की गठन की घोषणा की है। अभी तक पीएसी में जो होती थी वो पुरुषों की बटालियन होती थी, पहली बार महिला की बटालियन को भी मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का भी अभी रिसेंटली निर्णय लिया है। और अभी उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 भी मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है मातृभूमि योजना पोर्टल भी लॉन्च रिसेंटली करने वाली है। ठीक है, तो ये जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे यूपी से, जिस जिसमें आप ये साथ ही साथ जरूर देखते जाइए। जैसे और यूपी से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट हैं। जैसे यूपी में जिले कितने हैं? तो जिले हैं 75, विधानसभा हैं अपने यहाँ पर 403, विधान परिषद हैं 100, लोकसभा हैं 80 और राज्यसभा हैं 31। ठीक है, और अपने यहाँ नेशनल पार्क बताई दिया है। ठीक है, और लोक नृत्य भी आप देख सकते हो, जैसे नौटंकी है, रासलीला है, रामलीला है, ये सारे अपने लोक नृत्य हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो ट्रेडिशनल कल्चर वाली चीज़ें हैं उन्हें आप साथ ही साथ जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जैसे कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो है। ठीक है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में अभी एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप जो है वो अभी रिसेंटली कोलकाता में शुरू हुआ है। और पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का भी अभी निर्णय लिया है। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ ये भी फैक्ट हैं, इन्हें आप देखते चलिए। और देखो, ये जो योजना है ये महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में प्लेटिनम अवार्ड मिला है, बाल महिला एवं बाल विकास के कैटेगरी में इसको। ठीक है, और इस योजना में सामान्य जाति के वर्ग के लोगों के लिए 500 रुपये और SC ST के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, और इस साल मई में पश्चिम बंगाल ने शिक्षा में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड भी रिसेंटली जीता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? तो इसका उत्तर है रेने बाबा। ठीक है, इम्पोर्टेंट बुक है, ये आप ज़रूर देखिए। अभी रिसेंटली कुछ और बुक भी हुई हैं, उनको भी आप सुन लीजिए। जैसे डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक पुस्तक लिखी है अभी रिसेंटली। और साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का भी अभी रिसेंटली प्रमोशन किया था। और शशि थरूर ने एक अपनी नई किताब है अम्बेडकर ए लाइफ भी अभी लिखी है। तो ये शशि थरूर की और साहिल सेठ बिमल जालान की तीनों ही इम्पोर्टेंट बुक हैं जो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा लॉन्च की? इसको किया है कर्नाटक के BMRC ने, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा अभी रिसेंटली लॉन्च की है। ठीक है,
जो BMRC ने ये जो सेवा की है, QR टिकट सेवा, ये 31 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की है। और चैट बॉट नम्मा मेट्रो के यात्रियों को टिकट खरीदने और अपने पास यात्रा को व्हाट्सएप से रिचार्ज करने की अनुमति मिल जाएगी। ठीक है। और यह व्हाट्सएप पर एंड टू एंड QR टिकटिंग को भी सक्षम करने वाली विश्व की पहली ट्रांजिट सेवा है। ठीक है। और जैसे मेट्रो की बात चल रही है, तो 1994 में कोलकाता में जो पहली बार मेट्रो बनी थी, वो पहली मेट्रो थी 1994, सॉरी 94 नहीं, 84 में, 1984 में कोलकाता में पहली मेट्रो चली थी, जो अंडर वाटर मेट्रो थी। ठीक है। और जो दूसरी मेट्रो चली वो 2002 में दिल्ली में चली। ठीक है। और वाटर मेट्रो है, तो वो पहली बार कहाँ पे वाटर मेट्रो चली, तो वो कोच्चि में चलाएगी। ठीक है। और वाटर टैक्सी जो चली है वो मुंबई में चलाएगी। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए, ये आप जरूर देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपए के पायलट परियोजना की घोषणा की? थोक खंड यानी कि होलसेल सेगमेंट। तो इसका उत्तर है RBI। तो RBI ने ये डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना को शुरू किया है। देखो, RBI ने 1 नवंबर से डिजिटल रुपए का ये पायलट टेस्ट लॉन्च किया है। ठीक है। और इसमें 9 बैंक भाग लेंगे। ठीक है। उसमें है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC। ठीक है। और ये देखो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए जो हैं केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है? RBI द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों का एक डिजिटल फॉर्म है। ठीक है। देखो, डिजिटल फॉर्म क्रिप्टो करेंसी भी होती है और डिजिटल करेंसी होती है, बट इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। क्रिप्टो करेंसी भी हमारी एक डिजिटल फॉर्म है, लेकिन उसमें किसी भी वित्तीय संस्थाओं या केंद्रीय अधिकारियों किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। मतलब किसी की गाइडेंस नहीं होती, ना किसी का मध्यस्थ होता है उसमें। बट जो हमारा ये डिजिटल रुपए जो RBI लॉन्च कर रहा है, वो RBI द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसको जारी करेगा। यही इसके RBI इसके रूप में मध्यस्थता करता रहेगा। तो ठीक है, एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आप जरूर देखिए। ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब चलते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो ये जो मानगढ़ धाम है वो हमारे राजस्थान में आता है, और इसको मोदी जी ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। तो ये आज के क्वेश्चन हुए, जिसमें राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ और भी फैक्टर देख लेते हैं। जैसे IPS अधिकारी उमेश मिश्रा को अभी राजस्थान का नया DGP बनाया गया है। और 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन भी रिसेंटली जयपुर में हुआ है। और जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में शुरू किया है। और राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ भी किया गया है। तो इससे जुड़े हुए, राजस्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।